हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ तुर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ है रिसेंटली उसके बारे में। रिसेंटली तुर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ है उसमें नियरली 11,000 पीपल मर गए हैं और 50,000 पीपल जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ी डिटेल से स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं कि इसके पीछे क्या काज हुआ। मेनली जो अर्थक्वेक होता है वो दो तरह से होता है। एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है और एक प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है। लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक होता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन और प्लेट टेक्टोनिक्स ये दो वे होते हैं जिससे अर्थक्वेक होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से कैसे होता है, यानी सपोज कर लो किसी एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन हो, वॉल्केनो इरप्ट हुआ। तो जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उसमें बहुत सारी हीट एंड प्रेशर्स होता है। तो जिस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो एरिया थोड़ा सा, उस एरिया में ट्रेमर्स हो आता है, यानी थोड़े से अर्थ जो है वो हिलती है। उसको वो जो अर्थक्वेक होता है वो माइनर अर्थक्वेक होता है, उसको हम उतना मेजर नहीं कह सकते हैं। उस अर्थक्वेक का उतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थक्वेक होता है वो मेजर अर्थक्वेक होता है। जो रिसेंटली तुर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आया है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे अर्थक्वेक आता है, एक्चुअली जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे होती हैं। जितने भी कंटिनेंट्स हैं उन सारे कंटिनेंट्स के नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स की जो मोमेंट्स होती हैं इनकी वजह से अर्थक्वेक होता है। फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक्स की दो मोमेंट्स होती हैं, एक डाइवर्जेंट मोमेंट, एक कन्वर्जेंट मोमेंट। अब बात करते हैं थोड़ा डाइवर्जेंट मोमेंट कैसे होती है। डाइवर्जेंट मोमेंट प्लेट टेक्टोनिक्स की, जब दो प्लेट टेक्टोनिक्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं वो उस मोमेंट को डाइवर्जेंट मोमेंट कहते हैं। और इस मोमेंट में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं उसमें नीचे से वॉल्केनो निकलता है, मैग्मा निकलता है, और इससे क्या होता है अर्थक्वेक आता है। लेकिन इससे भी उतना मेजर अर्थक्वेक नहीं आता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मिड अटलांटिक राइज एक ऐसा रीजन है जहाँ पर अर्थक्वेक होता है डाइवर्जेंट मोमेंट से, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की जो मोमेंट डाइवर्जेंट मोमेंट होती है वहाँ पे ये वाला अर्थक्वेक होता है। ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरी एग्जांपल जो आती है वो आती है कन्वर्जेंट मोमेंट। कन्वर्जेंट मोमेंट एक ऐसी मोमेंट होती है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, यानी दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है। वो नियरली 6 मैग्नीट्यूड से ऊपर ही वो अर्थक्वेक होता है। इसकी एग्जांपल है जैसे रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स। और इस एरिया में मोस्टली अर्थक्वेक एक्टिव होता है, कभी भी आ सकता है। जैसे रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स इसकी जो एग्जांपल है वहां पर हर टाइम अर्थक्वेक होने का खतरा होता है। अब ये आइए अर्थक्वेक का थोड़ा बेसिक की किस तरह होता है। अब बात आती है तुर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ उसके पीछे क्या काज था। तो उसके पीछे काज जो था वो था, तुर्की एंड सीरिया का जो एरिया है वो जियोलॉजिकली तीन, वहां पे तीन प्लेटें एक लाई करती हैं। उसको हम बोलते हैं एनाटोलियन फॉल्ट सिस्टम। एनाटोलियन फॉल्ट सिस्टम में तीन प्लेटें लाई करती हैं, अरबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स की जो मूवमेंट्स है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। और इन प्लेट्स की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट के होने के बावजूद वहां से क्या हुआ कि ये जो प्रेशर था ये बहुत सालों से डेवलप हो रहा था। वहां पर नियरली 75 ईयर से वहां पर ये प्रेशर डेवलप हो रहा था। और फिर एकदम ये प्रेशर जब इतना ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से अर्थक्वेक अचानक आया, और ये अर्थक्वेक नियरली 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। अब बात आती है कि ये जो 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर आया, इस अर्थक्वेक ने नियरली 10 सिटीज के, तुर्की के जितनी भी 10 सिटीज थे उन सारी सिटीज पर इसका इफेक्ट पड़ा इस अर्थक्वेक का। अब ये कोई पहली बार नहीं, तुर्की में जो अर्थक्वेक आया ये कोई पहले ही मोमेंट नहीं है कि जहां पर इतना बड़ा अर्थक्वेक आया। आप रिसेंटली 2020 में देख लो 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 1939 में देख लो 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये जोन ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। अब मैं थोड़ा इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अर्थक्वेक जितना बड़ा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है उसका इफेक्ट उतनी ज़्यादा दूर तक जाता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉडीज है, उस वाटर बॉडीज में हम जितना हैवी पत्थर, जितने जो इंटेंसिटी से हम पत्थर फेंकेंगे उस वाटर बॉडीज का जो कंसेंट्रिक सर्कल है, जो रिपल्स बनती हैं, वो भी उतनी ज़्यादा दूर तक जाएंगी। अगर हम जितना कम इंटेंसिटी से वाटर बॉडीज में पत्थर डालेंगे
उसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे वो भी उतने ही नियरेस्ट बनेंगे, उतना दूर नहीं इफेक्ट पड़ेगा उनका। सिमिलरली अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड का इसी तरह समझा जा सकता है कि जितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, जितना कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा उतना उसका इफेक्ट कम होगा। तो ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें हमने तुर्की एंड सीरिया के बीच में अर्थक्वेक कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रीज़न था, ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।